हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक इंट्रो में। मैं हूं आप लोगों का फ्रेंड और टीचर अरविंद। हाजिर हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम लोग सीखेंगे इलस्ट्रेटर में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स। जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कि एक सर्किल के चारों तरफ कैसे हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को सजाएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल लेते हैं और सर्कल विड्थ में और हाइट में सेम हो तो हम इसके लिए शिफ्ट के साथ माउस को ड्रैग करेंगे। शिफ्ट के साथ अगर आप माउस को ड्रैग करते हैं तो आप पाएंगे कि सर्कल की विड्थ और हाइट दोनों एक साथ बढ़ती है, एक समान बढ़ती है। सबसे पहले हम इसको का कलर चेंज करते हैं और स्ट्रोक का जो साइज है मैं बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ। अब एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट में मैं एक कलर फिल कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप इसमें जो भी कलर चाहें वो कलर फिल कर सकते हैं। अब हमें इसको रोटेट कराना है इस सर्कल के चारों तरफ। तो हमारे पास एक रोटेशन टूल है। R से को प्रेस करके भी आप इस टूल को ले सकते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इस बड़े सर्कल और छोटे सर्कल दोनों का एक सेंटर पॉइंट है। जो छोटे सर्कल का सेंटर पॉइंट है इसे हम बड़े सर्कल के सेंटर पॉइंट पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। हम माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो आपके सामने एंगल आ जाएगा। अगर आपको पता है कि आप कितना ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ रखना चाहते हैं तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये 12 ऑब्जेक्ट इस सर्कल के चारों तरफ आए। तो मुझे ये करना है कि 360 डिवाइडेड बाई 12 करने से आपको एग्जैक्ट उतने ही सर्कल मिल जाएंगे जितने की आपको जरूरत है। अब अगर इसको रिपीट करना है तो आपको कंट्रोल D बार बार करना पड़ेगा। कंट्रोल D करने से ये सर्कल के चारों तरफ रिपीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस सर्कल से बाहर भी आप एक नया सर्कल बनाना चाहते हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर में ये ऑप्शन भी अलग से आ रखा है। सबसे पहले हम बीच वाले सर्कल को लॉक करेंगे। अब ये लॉक हो गया। अब आप बाहर वाले सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आप इसे कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट इन फ्रंट करेंगे। पेस्ट इन फ्रंट से क्या होगा
जो आपको इसकी जो पोजीशन है वह प्रॉपर आपको मिल जाएगी। लीजिए मैंने पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, हम इसको बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसे। आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करें तो आपको इसके बाहर भी एक सर्कल मिल जाएगा। अगर आप इसे जस्ट अगर रोटेट कर दें, इसके कॉर्नर पे अगर आप इसको लाएं और थोड़ा सा रोटेशन दे दें, तो एक प्रॉपर आपको ये मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहला ट्रिक्स। अब जो सर्कल आप बनाते हैं, इस सर्कल बनाने के लिए एक दूसरा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल ले लिया और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर से एक छोटा सा सर्कल बना के इस सर्कल को आप इसके चारों तरफ रोटेट कराना। तो मेथड तो वही है, लेकिन एक और तरीका आप आजमा सकते हैं। आप खुद से एंगल दे दें। अगर मान लीजिए कि मैंने 20 डिग्री का एंगल दे दिया और फिर कंट्रोल डी करते चले गए, तो ये इसके चारों तरफ एडजस्ट कर देगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो ये दो मेथड हैं। तो एक ऑब्जेक्ट के को एक सर्कल के चारों तरफ बनाने का, आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी आप इसके इर्द गिर्द रोटेट करा सकते हैं। आइए हम दूसरे टिप्स की ओर बढ़ते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर में एक खासियत ये है कि इलस्ट्रेटर में ने आपको काम को इजी बनाने के लिए स्मार्ट गाइड्स दे रखा है। स्मार्ट गाइड्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+U। अगर आप Ctrl+U का इस्तेमाल करते हैं तो स्मार्ट गाइड ऑन हो जाता है, या व्यू मेन्यू में जाके स्मार्ट गाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि विदाउट स्मार्ट गाइड अगर आप कोई काम करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, और स्मार्ट गाइड के साथ काम करते हैं तो क्या सहूलियत होती है। हम एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। अगर आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं तो इसको अलाइन करने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखें, कभी ये आगे जा सकता है, कभी ये पीछे जा सकता है। तो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इलस्ट्रेटर के अंदर में आपको स्मार्ट गाइड दिया गया है। स्मार्ट गाइड क्या करता है, अब हम स्मार्ट गाइड को ऑन कर लेते हैं। स्मार्ट गाइड ये करता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और हम दूसरा रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं इसके सामने, तो जैसे ही आप इसको यहाँ रखेंगे आपको इसके सामने एक लाइन आ जाएगी। जब आप ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो आप देखिए नीचे भी एक लाइन आ जाएगी। तो इससे आपको काम करना काफ़ी आसान हो जाता है। जस्ट मैं इसके नीचे एक लाइन लेता हूँ, आप देखिए बिल्कुल अलाइन होकर एक लाइन आएगी।
स्मार्ट गाइड की, जो आपको बताएगा कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है। जैसे मैं यहाँ लेना चाहता हूँ तो आप देख लें, ऊपर के रेक्टेंगल से भी एक लाइन आ रही है और नीचे के रेक्टेंगल से भी एक लाइन आ रही है। तो इस तरह से स्मार्ट गाइड आपको किसी भी काम को करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान करता है। और विदाउट स्मार्ट गाइड अगर आप काम करें तो क्योंकि आपके सामने ऊपर या नीचे लाइन नहीं होती, गाइड नहीं होता, तो जो भी चीज़ बनाएंगे वो कभी ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि रेक्टेंगल में ही ये काम करता है। अगर कोई दूसरा टूल्स भी आप लेते हैं तो दूसरे टूल्स में भी आप देखें, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये इलिप्स टूल ले लिया, तो इलिप्स टूल के अंदर में भी ये काम करेगा। देखिए मैं जो यहाँ से दूसरा इलिप्स ले रहा हूँ तो आप देखिए इसके अंदर भी रेडियस टू रेडियस एक स्मार्ट गाइड आ रहा है और रेडियस टू रेक्टेंगल भी एक स्मार्ट गाइड आ रहा है। तो ये था हमारा दूसरा टिप्स। टिप नंबर 3 है स्टार टूल का बेहतरीन इस्तेमाल। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार लेंगे और स्टार को अगर आप ड्रैग करते हैं माउस के लेफ़्ट बटन से तो आपका इस तरह का स्टार बनता है। तो स्टार बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अल्ट के साथ स्क्रीन के ऊपर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करें तो आपके सामने दो रेडियस आ जाएगा। दोनों रेडियस में चेंज करके आप इसको बना सकते हैं। आप यहाँ से पॉइंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं कितने पॉइंट्स आपको देने हैं। मान लीजिए मुझे 40 पॉइंट देने हैं, मैं यहाँ से ओके करेंगे, ये 40 पॉइंट्स निकल के आ गए। इसी तरह से मान लीजिए कि हमको 5 नोड ही बनाने हैं, 5 पॉइंट्स ही बनाने हैं, तो आप 5 पॉइंट का स्टार बन गया। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप स्टार ले लें और जब माउस से ड्रैग करें तो नीचे वाले एरो की को प्रेस करें। नीचे वाले एरो की को प्रेस करने के बाद इसके जो पॉइंट्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और अगर आप ऊपर वाला एरो की प्रेस करते हैं तो ये आप देखिए इसके पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। नीचे वाला एरो की प्रेस करेंगे, पॉइंट्स कम होते जाएंगे, और अगर ऊपर वाला एरो की प्रेस करेंगे तो पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। तो ये दो तरीका है स्टार बनाने का। आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा टिप है गाइड्स का इस्तेमाल। गाइड्स का इस्तेमाल आप इलस्ट्रेटर के अंदर में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। गाइड्स को कैसे लें पहले ये देखते हैं। व्यू के अंदर में आप देखिए गाइड का मेनू है, यहाँ से आप गाइड ले भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। यहाँ स्मार्ट गाइड्स के भी ऑप्शंस हैं। स्मार्ट गाइड्स आपको ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। गाइड्स के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि व्यू के अंदर में सबसे पहले आप रूलर को ऑन करें। रूलर को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे एक टॉप रूलर आता है और एक लेफ़्ट से रूलर आता है, एक हॉरिजॉन्टल रूलर, एक वर्टिकल रूलर। ये रूलर आपको गाइड्स को लगाने में बहुत मदद करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ऊपर से एक रूलर ये गाइड लेता हूँ, यहाँ से एक दूसरा गाइड लेता हूँ, फिर यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट रूलर से लाना चाहता हूँ गाइड को तो यहाँ से ले सकता हूँ, यहाँ से ले सकता हूँ। टॉप से लेना चाहता हूँ यहाँ से ले सकता हूँ। तो इससे ये सहूलियत हो जाती है अगर कोई भी बॉक्स से आपको डालने हैं या कुछ भी डालना हो तो आप प्रॉपर वे में डाल सकते हैं कि गाइड्स के बीच में आपको बॉक्स डालने में आसानी हो जाती है। तो गाइड्स का आप इस तरीके से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइड के साथ एक और ख़ासियत है। अगर आप पुराने दूसरे सॉफ्टवेयर में देखें तो आप देखेंगे गाइड्स सिर्फ टॉप गाइड्स
और लेफ़्ट रूलर से लाए हुए गाइड्स जैसे आप लाते हैं वैसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन इसके अंदर में एक और ख़ासियत दे रखी है कि अगर आप इस गाइड्स को घुमाना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो आप इस गाइड को मोड़ भी सकते हैं, मूव भी करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं रूलर टूल से यहाँ से रूलर रोटेशन टूल लेता हूँ। रोटेशन टूल लेने के बाद आप आर से रोटेशन टूल ले सकते हैं। अब जैसे रोटेशन टूल लेंगे आप देखेंगे इसके सेंटर में एक एंकर पॉइंट आ गया। अब सेंटर में एंकर पॉइंट आ गया तो आप इसे पकड़ के मोड़ सकते हैं जैसे भी चाहें, किसी भी गाइड को पकड़ के घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसके अंदर में इसको घुमाना है, हम यहाँ पर ले लिए, तो इस तरीके से आप गाइड्स को मोड़ सकते हैं और नए नए तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें टिप्स की ओर। ये जो 5वां टिप्स है इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक विड्थ टूल है। अगर आप गौर से देखें तो विड्थ टूल में आपको Shift+W से आप विड्थ टूल को ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन जितना मोटा ड्रॉ कीजिए उतना आसान आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं 20 पॉइंट की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये 20 पॉइंट की का स्ट्रोक है। अब इस स्ट्रोक के अंदर में मैं विड्थ टूल का इस्तेमाल करता हूँ। अब जैसे ही विड्थ टूल आप लेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि इसके पाथ के ऊपर एक सर्कल आ जाता है वाइट कलर का। आप इसको पकड़ के ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ और आप देखेंगे इसके अंदर में चेंज आना शुरू होता है। आप जहाँ से भी चाहें वहाँ से इसको आप मोड़ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आप का वाइट पॉइंट मिल रहा है। आप इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचिए। आपको जिस तरह का भी स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं ये स्ट्रक्चर आपको तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया।